नमस्कार। हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। और हम एक हमारी जो नई एकांकी चल रही थी ऊसर, उसके दूसरे पार्ट पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि हमने पिछले ई व्याख्यान में उसके प्रथम हिस्से पर बात कर चुके थे हम, और कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके थे। दूसरे हिस्से को प्रारंभ करते हुए हम जहाँ पर हमारा छूटा था वहाँ से बात करते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ। गृहस्वामी एकटक उसकी ओर देखता है, जैसे वह कोई बड़ा बेहुदा सवाल है। किसकी तरफ देखता है? एक ट्यूटर की तरफ देखता, जो युवक था। अब ट्यूटर क्या कहता है? मैं सोचता हूँ कि यह इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंटर का जीवन जो मैं, यानी इसके बाद की बात तो वह कह ही नहीं पाया। कुत्ता चीख पड़ता है, शायद उसका पैर जूते से कुचल गया है। ट्यूटर एक छोटी घोड़ी के समान रुक जाता है। गृहस्वामी उछल पड़ता है। गृहस्वामी, देखो जी, यानी गृहस्वामी भी कुछ कहना चाहता है। लड़का कुत्ता बगल में दबाकर भीतर भाग जाता है। गृहस्वामी ट्यूटर के बोलने का इंतज़ार करता है। उसकी भावभंगिमा आप देखिए, वो बोलने का इंतज़ार करता है और फिर शुरू करता है। मैं इस भीड़ भड़क्के से बहुत भड़कता हूँ, और औरतों को तुम नहीं जानते। जब बाहर के आदमी होंगे तो वे बिल्कुल दूसरी ही हो जाती हैं, और अपने पति से भी यही उम्मीद करेंगी। मैंने आपकी टेबल पर फिंगर बोल मैंने सुनी भी न थी, पर मेरी मेम साहब शायद यह दिखलाना चाहती थी कि जैसे हम लोग हफ्ते में 10 दिन फिंगर बोल बरतते हैं। यानी यहाँ पर जो हूँ शब्द है वह ये बताता है कि एक मध्य वर्ग का परिवार फिंगर बोल एक उदाहरण के रूप में दिया गया है कि माध्यम से कितना दिखावा करना चाहता है। वह दिखाना चाहता है कि वह एक अमीर उच्च वर्ग से संबंधित है, जबकि वह वास्तव में मध्य वर्ग से संबंधित है। और यहाँ हूँ के माध्यम से एक पूरे व्यंग को दर्शाया गया है। ट्यूटर के हंसने का इंतज़ार भी करता है गृहस्वामी कि देखें उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रभाव होता है। और अगर किसी ने कुर्सी पर गीला तौलिया टांग दिया तो हर एक आदमी को वह निशान देखना पड़ेगा, जैसे वह कोई कम्युनिज्म का डिज़ाइन हो। ट्यूटर गंभीरता से, अब तो मिसेस सिबल अच्छी हैं पहले से, यानी कि उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है, यानी कि वो स्वास्थ्य लाभ कर रही है। गृहस्वामी, अच्छी क्या है, रुक कर उम्र का तकाजा है। अब देखो 22 साल की मैरिड लाइफ में रुक जाता है, जैसे ट्यूटर से ये बातें नहीं की जा सकती हैं। ट्यूटर नीची नज़र, अब उसकी भावभंगिमा आप ध्यान दीजिए, हाथ में हाथ दबाए, यानी पूरी तरह से शर्म से भरा हुआ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मुझे आपके यहाँ पूरे 2 महीने हो गए हैं। गृहस्वामी, बाहर की आवाज़ों को सुनते हुए मैं सब समझ सकता हूँ। यह आपकी मेहरबानी है, पर मैं मजबूर हूँ। आमदनी का यह हाल है, उजला खर्च, मैं कतई मजबूर हूँ। यह मद्रासी में 25 पर तैयार थी। मुझे कहना न चाहिए, मैंने सिर्फ आपकी इमदाद की गरज से समझे यह इंतज़ाम किया था। ट्यूटर, मुझे अफसोस है। गृहस्वामी, कुछ समझ नहीं पाता तो तुम बाईसाइकिल पर कहाँ कहाँ गए थे? ट्यूटर, मैं बाईसाइकिल पर कहीं नहीं गया, मैं गया ही नहीं। एक बारगी रुक जाता है, सन्नाटा हो जाता है, पर यह साफ है कि किसी का बोलना ज़रूरी है। गृहस्वामी टांग हिलाते हुए, मेरा ज़िंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम अपने ओशलिज़म के जोश में शायद यह समझ बैठे हो कि ज़िंदगी का गहरे से गहरा मतलब तुम्हारे लिए साफ हो गया, जैसे कोई बड़ा सर्कस का घोड़ा तुम्हारे काबू में आ गया। पर ज़िंदगी अगर इस तरह लटकों और फार्मूलों से बांधी जा सकती तो आज तक कब की ख़त्म हो जाती। जी साहब सोशलिस्ट हैं, पर जो कुछ भी हम कुत्तों की समझ से आप इन इंसानों को मिला, हम वापस लें। ट्यूटर साफ है कि इन बातों को निरर्थक समझता है।